18वीं लोकसभा में राहुल गांधी बन गए हैं नेता विपक्ष और इस पद के साथ ही राहुल गांधी कई सुविधाओं के हकदार होंगे। क्या सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेंगी, इस वीडियो के जरिए डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लुटियंस जोन में लंबा चौड़ा बंगला, 4 सर्वेंट्स क्वार्टर, 2 गैराज, आगे पीछे बड़ा हरा भरा सा लॉन और लॉन के किनारे ढेरों पेड़। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी अब दिल्ली में इस सुविधा युक्त आवास के हकदार होंगे। इसे वो अपने तरीके से सरकारी खर्च पर सुसज्जित भी करा सकेंगे। इस बंगले में और क्या कुछ खास होगा, उनकी सैलरी के साथ ही उन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। देखिए, बेशक राहुल इससे पहले भी ऐसे शानदार लंबे चौड़े बंगलों में रहे हैं, और तब जबकि वो बचपन में दादी इंदिरा गांधी के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते थे, फिर तब जब पिता राजीव गांधी को पीएम के तौर पर उन्हें लंबा चौड़ा बंगला तब मिला था, अलॉट किया गया था, या फिर उनकी मां सोनिया गांधी भी ऐसी ही सरकारी आवासों में रहती थी। खास बात यह है कि राहुल को पहली बार इतना बड़ा सरकारी आवास दिल्ली में इसलिए मिलेगा क्योंकि उन्हें पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है जिसकी एक खास अहमियत होती है, और यह पद है नेता प्रतिपक्ष का। हालांकि पिछले 10 साल में लोकसभा में पहली बार किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता विपक्ष का किसी को दर्जा मिला है, लिहाजा वो इसकी सुविधाओं और अधिकारों का भी हकदार होगा। ये दर्जा पिछले 10 साल में 16वीं और 17वीं लोकसभा में इसलिए किसी को नहीं मिला क्योंकि किसी भी विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा की कुल संख्या की 10% सीट जो थी वो हासिल नहीं थी। लेकिन अब 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं, लिहाजा कांग्रेस इसकी हकदार बनी। इसके बाद 26 जून को राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन लिया गया। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा संवैधानिक तौर पर कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। हालांकि कई बार उसकी अहमियत प्रधानमंत्री के बाद मानी जाती है, खासकर असरदार समितियों में रहने को लेकर। अब किस तरह का बंगला मिलता है ये भी आपको बताते हैं कि केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स को टाइप 8 का बंगला जो है वो अलॉट किया जाता है, जो कि 8,250 स्क्वायर फीट एरिया का होता है। इसमें एक ड्राइववे होता है, उसमें उनकी कार सीधी आती है, 2 गैराज होती है और उसे एक सरकारी गाड़ी और एक ड्राइवर भी अलॉट किया जाता है। कितने कमरे होते हैं इस आवास में? इस लंबे चौड़े बंगले में 4 दीवारी के भीतर सफेद रंग का एक बड़ा सा आवास होता है। इसमें बड़ा सा दालान, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम के साथ कम से कम 4 बाथरूम होते हैं। कुल मिलाकर इस आवास में 7 बड़े हवादार कमरे होते हैं जिनकी रंगत और रहने का एहसास अलग ही होता है। अब आपको बता दें कि इसमें हरा भरा लॉन भी होता है, इसके साथ ही सर्वेंट्स क्वार्टर भी होता है। इसके अलावा इस बंगले में यानी कि सर्वेंट्स के लिए 4 क्वार्टर होते हैं। मुख्य आवास के आगे और पीछे बड़ा सा हरा भरा लॉन होता है जहां बहुत से समारोह, कार्यक्रम या फिर मीटिंग्स भी कराए जा सकते हैं। और इस तरह के आवास केंद्रीय मंत्रियों के अलावा तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलॉट किया जाता है। वैसे दिल्ली में इस तरह के आलीशान बंगले का जो मूल्य यानी कीमत है वो 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा ही आकी जाती है। इसका किराया मार्केट के हिसाब से कई लाख में होता है। अब ये जानिए कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसकी सैलरी कितनी होती है, क्या और सुविधाएं उसे मिलती हैं। इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने आपको बता दें कि 3,30,000 रुपए की सैलरी मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 1,000 का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है और इन्हें 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। नेता प्रतिपक्ष को सांसद का वेतन और भत्ता नहीं मिलता है। विपक्ष का प्रत्येक नेता हर महीने वेतन और हर दिन के लिए भत्ते प्राप्त करने का हकदार भी होता है, जैसा कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज किया गया है। हर विपक्ष का नेता उसी दर पर निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार होता है, जैसा कि संसद सदस्यों के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत तय किया गया है। आपको ये बता दें कि नेता विपक्ष 2,000 रुपए का हर माह सत्कार भत्ता भी प्राप्त करता है। नेता विपक्ष पद से हटने के बाद भी 1 महीने तक की अवधि के लिए इस आवास में वो रह सकता है और उसे इस दौरान कोई किराया नहीं देना होता है। उसकी मृत्यु की स्थिति में उसका परिवार भी 1 महीने तक इस आवास में, जो कि अलॉट किया जाता है उन्हें, उसमें रह सकता है। तो ये तमाम सुविधाएं जो है वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को मिलेंगी और राहुल गांधी को 8,250 वर्ग फीट का बंगला मिलेगा, कार मिलेगा और 3,30,000 रुपए का वेतन भी उन्हें मिलेगा। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताइए।